नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह है कोटा की लाइफलाइन कहलाने वाली चंबल नदी के प्रदूषण और उसमें गिरते हुए गंदे नाले। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक बहने वाली चंबल नदी को पश्चिम से पूरब की ओर बहने से ही उसका स्वरूप धार्मिक शास्त्र में गंगा समान माना गया है। चंबल किनारे ही केशवराय का ऐतिहासिक मंदिर होने से उसका धार्मिक महत्व और बढ़ गया है, जिससे कार्तिक पूर्णिमा के महास्नान में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु पवित्र स्नान करने पहुंचते हैं। भीड़ों में बागियों की शरण गा रही है चंबल और इसका पानी अब मेला होता जा रहा है। इसका कारण है इसमें गिरते गंदे नाले और उनमें पहुंच रही कोटा शहर की गंदगी। चंबल को प्रदूषण से बचाने के लिए योजनाएं तो कई बार बनी, लेकिन धरातल पर कभी नहीं पहुंची। सीवरेज के पानी के साथ ही औद्योगिक वेस्ट से चंबल नदी की सेहत बिगड़ रही है। RUIDP, कोटा विकास प्राधिकरण और नगर निगम के द्वारा शहर में कई जगहों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर पानी को शुद्ध करवाने की कवायद की गई है, लेकिन शहर की क्षमता के अनुरूप ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आखिर चंबल नदी का पानी स्वच्छ क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं इसको साफ करने के लिए योजनाएं पर क्रियान्वित हो पा रही, इन्हीं सब चीज़ों को खंगाला हमारे रिपोर्टर सचिन झा ने तो निकल कर के आया कि योजनाएं तो खूब बन रही है, काम भी हो रहे हैं, लेकिन इन नालों को अभी तक रोका नहीं गया, जिसके कारण शहर की गंदगी चंबल नदी में गिर रही है। देश की एकमात्र घड़ियाल सेंचुरी चंबल नदी में वाइल्ड और वाटर सफारी के लिए नई पहचान बन रही है, लेकिन शहर की सीमा लगते ही नदी में मौजूद गंदगी पर्यावरण प्रेमियों को चिंता में डाल रही है। शहर के नालों के माध्यम से गंदगी नदी के जल को प्रदूषित कर रही है। चंबल में पेयजल सप्लाई वाले स्थानों पर गंदे नाले का पानी अनवरत जारी है, जिससे पीने के पानी की गुणवत्ता खराब होने के साथ ही जलीय जीवन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। नदी में जाने वाले नालों नहरों में अनेक जगह पॉलीथीन डिस्पोजल व गंदगी अटकी पड़ी है। नदी में शहर के छोटे बड़े मलमूत्र वाले नाले एवं कुछ औद्योगिक इकाइयों की गंदगी व डिस्पोजल कचरा चंबल नदी में अनवरत जा रहा है। चंबल नदी की वर्तमान स्थिति यह है कि शहर में 312 MLD अपशिष्ट जल निकलता है, जबकि मौजूदा सीवरेज उपचार संयंत्रों के माध्यम से उपचार की क्षमता काफ़ी कम है। अगले दशक में ये हालात और भी बदतर होने की आशंका है। भविष्य में पर्याप्त सीवर नेटवर्क की कमी के कारण चुनौतियां पैदा होंगी। अधिकांश अपशिष्ट जब छोटी नालियों के माध्यम से बहता हुआ बड़ी खुली नालियों में जाता है तो बरसात के मौसम में वहां बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है और अंततः चंबल नदी में यह जल प्रवाहित होता है। इसके अलावा कोटा में मौजूदा अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं अपर्याप्त है। सैकड़ों MLD अपशिष्ट जल कई खुले नालों के माध्यम से सीधे चंबल नदी में प्रवाहित किया जाता है, जो लगातार प्रदूषण में योगदान देता है। पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी एवं पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू की 10 वर्ष पूर्व दायर याचिका में पारित आदेशों की पालना कोटा प्रशासन नहीं कर पा रहा है। NGT सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल में निर्णित हो चुकी याचिका संख्या 318/214 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल बेंच ने गंदे नालों को चंबल में जाने से रोककर नालों के पानी को STP प्लांट लगाकर पानी को साफ करके ही चंबल में छोड़े जाने के निर्देश दिए थे, जिस पर कोटा प्रशासन, स्थानीय निकायों और प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा STP प्लांट लगाया, जो पूरी तरह से कार्य भी नहीं कर रहा है। सरकार द्वारा सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद लगभग 15% पानी का शोधन ही हो रहा है, बाकी सीधे चंबल नदी में जा रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है। कुछ दिन पहले जाजू ने सहयोगी ब्रजेश विजयवर्गीय एवं विठल कुमार सन्नाटे के साथ चंबल नदी में गिर रहे अनेक गंदे नालों के अवलोकन किया और चंबल नदी की स्थिति को देखकर चिंता जाहिर की। प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं कोटा नगर निगम की घोर लापरवाही के चलते पिछले 10 वर्षों में न्यायालय के निर्देशों के बावजूद
चंबल में जाने वाले गंदे नालों की संख्या बढ़ी है। गोदावरी धाम, साजीदेड़ा, शिवपुरा, सकतपुरा, दोस्तपुरा, रंगपुर, बालिता सहित अन्य अनेक स्थानों से गंदे नालों का पानी चंबल में गिर रहा है, जो एक जलीय जीवों के लिए बहुत प्राण घातक है ये, और बहुत जबरदस्त लापरवाही। अनेक बार ऐसा भी देखने को मिला है कि मगरमच्छ और अन्य जलीय जीव इस प्रदूषित पानी के कारण दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में आज जब कोर्ट ने मुझे बताया कि 22 तारीख ये इसी महीने की दे रखी है, आप एक बार खुद अवलोकन करिए। तो मैं आज, क्योंकि हफ्ता भर ही रहा 22 तारीख को, तो मैं स्वयं आकर के मौके पे मैंने जो देखा नजारा, कुछ फोटोग्राफ लिए, तो अभी प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला प्रशासन, नगर निगम अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ है। और मैं तो न्यायालय से दरख्वास्त करूंगा कि इन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाए और एक समय तय किया जाए, समयबद्ध, कि हम 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में इन तमाम नालों को बंद करके इस चंबल नदी, जो एक देश की प्रख्यात नदियों में इसकी गिनती है, और खास बात यह कि घड़ियाल सेंचुरी है, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात। ऐसे में इसे गंभीरता से लेते हुए गंदे नालों को बंद करें और उपचार संयंत्र जितना पानी गिरता है उसको ईटीपी प्लांट से साफ करके नदी में छोड़ा जाए। ये मेरी कोर्ट से दरख्वास्त रहेगी। मैं वकील साहब को बता चुका हूँ। तारीख के बाद 149 करोड़ रुपए का एसटीपी प्लांट बना था। कहने को ये है कि 50 mld पानी हम उसमें साफ करते हैं। जो कोटा नगर परिषद क्षेत्र का जो मलमूत्र वाला गंदा जो पानी नदी में जाता है, उसका मात्र 15% पानी ही उपचार संयंत्र से सोलर होता है, बाकी पानी डायरेक्ट नदी में गिर रहा है। गंदे नालों के माध्यम से जो गंदगी चंबल नदी में जा रही है, उसके निस्तारण के लिए RUIDP नगर विकास न्यास, जो अब KDA बन गया है, नगर निगम ने मिलकर कई विकास कार्य करवाए। शहर के कॉलोनी में सीवरेज लाइन डाली गई, उन्हें कनेक्ट करके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में रिसाइकल के लिए भेजा जा रहा है। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा साजीदेड़ा में STP प्लांट संचालित किया जा रहा है, तो वहीं RUIDP द्वारा शहर में 4 STP प्लांट संचालित किए जा रहे हैं। RUIDP द्वारा धाकड़खेड़ी, काला तालाब, सिटी पार्क और बालिता में कुल 72 MLD के प्लांट चलाए जा रहे हैं। इसमें धाकड़खेड़ी, बालिता में शुद्धिकरण के लिए आ रहे पानी की मात्रा काफ़ी कम है। सिटी पार्क में संचालित हो रहे 2 MLD प्लांट से पानी को रिसाइकिल करके पार्क को पौधों में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वहीं काला तालाब में 15 MLD के प्लांट में पानी को रिसाइकिल करके पीछे नाले के माध्यम से चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। RUIDP के अधीक्षण अभियंता राकेश गर्ग का कहना है कि इस प्रक्रिया में पूरी तरह से NGT की गाइडलाइन की पालना की जा रही है, ताकि नदी को प्रदूषित होने से रोका जा सके। बनाए हुए हैं, कितना काम आ रहा है? देखो, RUIDP तृतीय चरण के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट था, जो काम पूरा हो गया, और इसमें 4 STP बने हैं। नालों का पानी का, नालों से संबंधित RUIDP का कोई काम नहीं है। चंबल में नाले डिस्पोजल का RUIDP संबंधित कुछ भी नहीं है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो डिस्पोजल होता है, तो वो ट्रीटेड वाटर ही होता है। चार जगह STP बनाए हैं, तो उन चारों का पानी ट्रीट हो रहा है, और ट्रीट NGT के नॉर्म्स के हिसाब, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में हमारे किस पैरामीटर आना चाहिए, BOD, COD, TSS, ये सब उसी हिसाब से आते हैं। और ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है, स्काडा लगे हुए हैं, और वो अल्टीमेट जो डिस्पोजल हो रहा है, तो 4 STP में से 1 STP 2 MLD का, तो वो तो प्योरली उसका जो पानी है ट्रीटेड, वो ऑक्सीजन पार्क में काम आता है, इरिगेशन और प्लांटेशन में। बाकी 3 STP का पानी अल्टीमेटली किसी न किसी तरह नाले के माध्यम से या डायरेक्ट इनडायरेक्ट चंबल में ही जाता है, जो ट्रीटेड जाता है, जो कि एज पर NGT नॉर्म्स है उसकी क्वालिटी। ये कहाँ से अपन इसमें पानी आ रहा है, क्या कुछ? जैसे 15 MLD 1 STP है, काला तालाब, उसका पानी बगल में एक नाला जा रहा है, उसमें छोड़ा हुआ है फिलहाल।
है ना, क्योंकि इरिगेशन वगैरह में काम आ सकता है। अब वो बाद में जैसे कोई प्लानिंग होती है रीयूज की, किसान लेना चाहें, क्योंकि वहाँ काफ़ी हमने भी प्रयास करे पर वहाँ नदी नाले काफ़ी होने से नगर उससे कि लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते पानी की प्रचुरता होने के कारण, तो अल्टीमेटली उस नाले से वो अल्टीमेटली किसी रिवर के थ्रू चंबल में जा रहा है पर ट्रीटेड है पानी में। ऐसे कैसे बालिता का पानी, बालिता STP बना हुआ है, उसका पानी भी जो है चंबल में जा रहा है। और एक 40 ml दाकड़खेड़ी का पानी वो भी अल्टीमेटली ट्रीटेड पानी चंबल में ही जाता है, वो चंद्रलोई नदी के माध्यम से। सीवरेज का भी अपने काम किया, तो उसमें भी कोई इससे रिलेटेड था कोई काम चंबल में जो जा रहा हो? नहीं, चंबल में तो और कोई कुछ नहीं जा रहा। जो भी लाइनें हैं घरों से पानी कलेक्ट होके उनका डाया बढ़ता जाता, ग्रेडियंट के माध्यम से, स्लोप के माध्यम से, पंपिंग स्टेशन के माध्यम से बड़ी, फिर आगे जा जाके उसका डायमीटर व्यास बड़ा होता जाता है, अल्टीमेटली STP भी जाता है पानी, वो सारा कलेक्शन होकर STP में जाता है। वहाँ ट्रीटमेंट होता है, वहाँ अलग अलग तरह की यूनिट्स है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी SBR टेक्नोलॉजी से उनका ट्रीटमेंट होता है, जिसमें 6-7 पैरामीटर है जो जिसके लिए स्काडा से वहाँ उसकी मॉनिटरिंग होती है, ऑनलाइन रिपोर्ट आती है, सारा सिस्टम वहाँ पर सेटअप है। नाम पर बता दें सर एक बार। मेरा नाम राकेश गर्ग, अधीक्षण अभियंता RUADP कोटा। वहीं कोटा उत्तर नगर निगम द्वारा दाकड़खेड़ी में संचालित हो रहे STP को अपग्रेड भी किया जा रहा है। गंदे पानी को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए करीब 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके अलग अलग चरण में कार्य होंगे। अपग्रेडेशन हो रहा है, उसका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस ये है सर कि वो जो अपग्रेडेशन हो रहा है वो अमृत 2.0 के अंतर्गत चल रहा है। अमृत 2.0 के अंतर्गत हमारे सीवरेज लाइन डलने का कार्यक्रम चल रहा है अभी, और उसमें इस STP का जो दाकड़खेड़ी का 20 mld STP है उसका अपग्रेडेशन का चल रहा है, जिसमें वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था और अभी नई जो टेक्नोलॉजी है वो SBR है, और उसके तहत इसका काम चालू हो गया अपडेशन का। कितना लाभ इससे मिलेगा, कितनी बचत होगी? मतलब इससे काफ़ी लाभ मिलेगा और काफ़ी बचत भी होगी। और इसमें क्या होता है, SBR टेक्नोलॉजी में सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर इसको कहते हैं। एक ही बैच में कई तरह की जो चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होते हैं, वो एक ही बैच में हो जाया करेंगे। तो काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके आधार पर लाभ भी मिलेगा, और जो पानी की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। और देखिए कई सारी चीज़ें हैं इसमें, बेसिकली टेक्निकली कई सारी चीज़ें हैं। कौन कौन से इलाके इसमें जोड़े जाएंगे, क्या कुछ इसमें देखा सकता है? इसमें सर इलाके तो खैर बहुत सारे हैं इसमें, इस STP में बहुत सारे इलाके हैं, बदाना और उधर के क्षेत्र के बहुत सारे इलाके हैं, तो वो सब जोड़े जाएंगे इसमें। जो पहले थे वही रहेंगे, यूँ है बात। चंबल नदी के शुद्धिकरण का मामला कागजों में ही नहीं सदन में भी कई बार उठ चुका है, लेकिन कोई ठोस योजना सरकार तैयार नहीं कर पाई। लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले कोटा बूंदी के सांसद के तौर पर करीब 8 साल पहले ओम बिरला ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया था और गंगा नदी की तर्ज पर चंबल नदी को शुद्ध बनाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने की मांग की थी। वहीं भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने भी विधानसभा में चंबल शुद्धिकरण के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया और नदी में गिर रहे गंदे नालों की जानकारी देते हुए विशेष योजना तैयार करने की मांग उठाई। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। जिस प्रकार से चंबल नदी में गंदे नाले गिर रहे हैं, इससे शहर की गंदगी इनमें जा रही है, उसको रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहा। हालांकि पिछले सरकार के समय नालों को रोक करके STP तैयार करके इनका गंदा पानी वहाँ पहुँचाया गया, लेकिन अभी भी कई नाले चंबल नदी में गिर रहे हैं और चंबल नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। हालात यह है, जिन घाटों पर पहले रौनक रहा करती थी वो घाट अब सुनसान हो गए हैं। कोई भी कोटावासी नदी के किनारों पर जाकर नहाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये नदी प्रदूषित होती जा रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।